आखिर ऐसा क्या हुआ कि टीम इंडिया के नए बॉलिंग कोच मौनी मौकल को हार्दिक पांड्या को अलग से बॉलिंग की क्लास देनी पड़ी। जी हाँ, एक रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि हाल फिलहाल में टीम इंडिया जो कि बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज की तैयारी कर रही है और 3 मैच की टी20 सीरीज के लिए ग्वालियर भी पहुंच गई और वहां पर मैच से पहले आपका पहला नेट सेशन हुआ। अब हम सबको पता है कि 6 अक्टूबर से पहला मैच होने वाला है। 3 मैच की टी20 सीरीज है जिसमें सारे पेसर्स जो हैं वो मौनी मौकल के हाथ में, क्योंकि मौनी मौकल एक महान फास्ट बॉलर रहे हैं साउथ अफ्रीका के। हाल फिलहाल में गौतम गंभीर की डिमांड पर उनको टीम इंडिया में लाया गया है और अब वो टीम इंडिया के बॉलिंग कोच हैं। जितने भी सीनियर प्लेयर हैं हम सबको पता है कि उनको रेस्ट दिया गया है और यहां पर आपको नई टीम खेलते हुए दिखेगी। लेकिन जब नेट सेशन हुआ, जब पहली बार सारे तेज गेंदबाज गेंदबाजी करने आए, तो मौनी मौकल हार्दिक पांड्या को लेकर के थोड़ा सा टेंशन में थे। हार्दिक पांड्या को लेकर के वो बहुत खुश नहीं थे और कुछ चीज़ों को खास करके मेंशन किया गया, कुछ चीज़ों पर खास करके वो काम करते हुए दिखे। जैसे रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्वालियर में जब नेट सेशन के दौरान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे तो उनके रनअप को लेकर के मौनी मौकल थोड़ा सा नाखुश थे। उनके छोटे रनअप को लेकर के काफ़ी बात की गई और शायद उसको चेंज करने की थोड़ी सी सजेशन देते हुए दिखे। और उसके बाद जब रनअप पर काम हो गया तो उनके रिलीज पॉइंट को लेकर काफ़ी बात हुई कि रिलीज पॉइंट को लेकर भी शायद मौनी थोड़ा सा नाखुश थे और उस पर भी काम करते हुए दिखे। तो ये दो बात निकल कर आई है हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी को लेकर के। हम सबको पता है कि हार्दिक एक गैप के बाद आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ मैचेस खेले थे और जो टी20 सीरीज हुई थी उससे पहले रेस्ट मांग लिया था और ओडीआईज के बाद वो चले गए थे। फिर उसके बाद टेस्ट क्रिकेट वो वैसे ही नहीं खेलते हैं और अब दोबारा से इस टीम के साथ वापस आए हैं। तो लगभग 2 महीने का गैप हो गया। उन्होंने पर्सनल रीजन की वजह से 2 महीने का ब्रेक मांगा था और अब जब नेट सेशन में वापस आए तो कुछ उनमें कमियां दिखी कोच मौनी मौकल को और उस पर वो काम करते हुए दिखे। अब जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं वो खास करके इस बार फास्ट बॉलिंग को लेकर के काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि नए कोच हैं और मौनी मौकल जिस तरह के लंबे काटी के इंसान हैं और जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की है जब वो खुद खेला करते थे, तो वो देखना है कि जब नए गेंदबाज को वो अपनी कोचिंग देते हैं तो किस तरह से चेंजेस उनमें आता है। जैसे अर्शदीप सिंह इस लिस्ट में है, जैसे मयंक यादव हैं। मयंक यादव को लेकर के बहुत बातें हैं क्योंकि ये युवा तेज गेंदबाज जो है वो जब आईपीएल खेल रहा था तो उसने अपनी गति से, अपनी लाइन लेंथ से सबको हैरत अंगेज में डाल दिया, सबको एकदम हैरान कर दिया था कि यार मतलब कितनी स्पीड और इतनी लाइन लेंथ शायद आप यूजुअली किसी नए खिलाड़ी में नहीं देखते हो। काफ़ी लोगों ने उनका कंपैरिजन जो है वो उमरान मलिक से भी किया था और लोगों ने कहा था कि यार उमरान के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो लाइन एंड लेंथ को लेकर के उतना अच्छे नहीं थे। स्पीड उनके पास भी थी बट लाइन लेंथ वाला इशू था। लेकिन यहाँ पर मयंक जो है वो लाइन लेंथ को लेकर के बहुत सटीक है और जब उन्होंने कैमरॉन ग्रीन को बोल्ड किया था उसके बाद तो हाँ क्या कहने, मतलब उसके बाद लोग एकदम दीवाने हो गए थे। तो अब जब मौनी मौकल इस टीम में आए हैं और मौनी मौकल जब छोटी छोटी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, अब देखिए हार्दिक पांड्या इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उसके बावजूद उनको ऐसा लगा कि हार्दिक के रिलीज पॉइंट में थोड़ा सा कुछ 19-20 है, उसको सही किया जा सकता है। उनको लगा कि हार्दिक का रनअप जो है उसको वो काफ़ी छोटा है कंपैरेटिवली एक फास्ट बॉलर के या फिर हार्दिक की जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से, तो उस पर भी काम किया जा रहा है। तो जब हार्दिक जैसे गेंदबाज पर छोटी छोटी चीजों पर काम किया जा सकता है तो इमेजिन कीजिए कि मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, ये जो सारे युवा गेंदबाज हैं, जब ये इस लिस्ट में, जब ये इन कोचेस के अंदर आएंगे तो कितना इनमें फ़ायदा या फिर बदलाव हो सकता है। अब बांग्लादेश की सीरीज़ जो है वो इनके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि 3 मैच की सीरीज़ है और इसमें सारे यंगस्टर्स हैं। इसमें आपको सूर्य कुमार यादव कप्तानी करते हुए दिखेंगे। सूर्य कुमार के साथ जो आपको टीम मिली है वो बिल्कुल नई टीम है। जैसे उसमें अभिषेक शर्मा है, हालांकि अभिषेक के साथ कोई ओपनर नहीं है तो ये भी एक देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आप ओपनर किसको रखते हो। संजू सैमसन है, उनको लाया जा सकता है। फिर रिंकू सिंह, काफ़ी लोगों ने रिंकू सिंह के बारे में सजेशन दिया है। जैसे सबा करीम ने कहा है कि रिंकू सिंह से आप ओपन कराएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। फिर हार्दिक पांड्या इस टीम में, रियान पराग हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, शिवम दुबे हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती वापस आए हैं काफ़ी सालों के बाद। टी20 वर्ल्ड कप 2021 में थे और अब जाकर के फाइनली उनको एंट्री मिली है। फिर उनके बाद जितेश शर्मा एक विकेट कीपर है, तो विकेट कीपर में संजू होंगे या जितेश होंगे ये भी देखना
देखने वाली चीज़ होगी। फिर उसके बाद अर्शदीप सिंह है, हर्षित राणा और मयंक यादव, ये पूरी की पूरी टीम है। इनमें से क्या बेस्ट प्लेइंग 11 होती है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और फास्ट बॉलिंग का कैसा रिस्पॉन्स होता है मौनी मौकल के आने के बाद, ये देखना काफ़ी अच्छा रहने वाला। खैर, आप मौनी मौकल एज अ फास्ट बॉलिंग कोच आप इनको किस तरह से देखते हैं? क्या आप भी एक्साइटेड हैं मयंक यादव, अर्शदीप, हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी को देखने के लिए? क्योंकि मौनी मौकल आए हैं तो कुछ बदलाव तो ज़रूर आएगा। खैर, आप कितना एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।